जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं CUET UG आंसर की 2024 के बारे में, जहां पर आपको इस वीडियो के अंदर जो आंसर की बताई जाएगी वो आपको जियोग्राफी सब्जेक्ट की बताई जाएगी। साथ ही साथ जो फिजिकल एजुकेशन आपका सब्जेक्ट है जिसका पेपर आपका 17 मई 2024 में हुआ है, इसकी आंसर की भी आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी बहुत ही कम समय के अंदर। इसलिए आप वीडियो को देखिए और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगे, आपका जो आंसर है वो बताई गई आंसर की से मैच ना हो, तो आप कमेंट के माध्यम से सभ्य भाषा का इस्तेमाल करके बता सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर आपको जो मैं आंसर की बता रहा हूँ ये मैं आपको जियोग्राफी सब्जेक्ट है उसकी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन एंड डायरेक्टली उसके आंसर बताए जाएंगे। बाकी आप आपके क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन का मिलान कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंड लॉक्ड हार्बर 2। तो यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 2। सवाल नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज कन्फ्रंटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ सिल्ट एक्यूमुलेशन। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा यानी कि कोलकाता पोर्ट। सवाल नंबर तीसरा है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPEC। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2 यानी कि वियना। सवाल नंबर 4 आता है आपका, द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड GATT was transformed into the वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यानी कि 1995। सवाल नंबर 5 है, पैकारा हाइड्रोलिटिक प्लांट वाज बिल्ट इन। ऑप्शन 2 राइट जवाब यानी कि 1931 में। सवाल नंबर 6 है, द टोटल यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्स इन इंडिया इज अबाउट। तो यहाँ पर आपका क्यूबिक किलोमीटर राइट आंसर है 1869। सवाल नंबर 7 है, दी फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम वाज ब्रॉडकास्ट इन इंडिया। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन तीसरा यानी कि 1923। सवाल नंबर 8 है, कैनबेरा वाज प्लान्ड बाय। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2। सवाल नंबर 9 में है, मैच लिस्ट विद लिस्ट 2। तो आपका राइट आंसर आएगा फर्स्ट यानी कि A फर्स्ट B2 C3 D4। सवाल नंबर 10 है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेंसिव सब्सटेंसेस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन। तो आप इसको देखेंगे, इसका राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन तीसरा। सवाल नंबर 11 है, अरेंज द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल रीजन्स फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2। सवाल नंबर 12 है, अरेंज द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपका सवाल नंबर 12 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन फर्स्ट। सवाल नंबर 13 है, इसमें भी मैच लिस्ट रहेगी, तो इसका भी जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन 2 है। एंड सवाल नंबर 14 में है, अरेंज द फॉलोइंग कॉपर माइंस इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो राइट आंसर है 4 यानी कि 4C A B और D। सवाल नंबर 15 है, अरेंज द एग्रीकल्चरल। तो यहाँ पर सवाल नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। सवाल नंबर 16 में भी यहाँ पर मैच लिस्ट है, तो इसमें जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन 2। सवाल नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विच विद रेस्पेक्ट टू लैंड डिग्रेडेशन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन 2। सवाल नंबर 18, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द स्टेटमेंट्स विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द राइन वाटरवेज। तो आपका राइट आंसर है फोर्थ यानी कि इट कनेक्ट्स द इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ स्विट्जरलैंड, फ्रांस एंड रशिया। सवाल नंबर 19 है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4। सवाल नंबर 20 है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट 2। तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन तीसरा। सवाल नंबर आपका 21 है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द मेट्रोपोलिस। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट। सवाल नंबर 22 है, तो मैच लिस्ट फर्स्ट विद मैच लिस्ट 2। तो राइट आंसर है आपका फोर्थ। सवाल नंबर 23 है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट। सवाल नंबर 24 है, यहाँ पर आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन फर्स्ट। सवाल नंबर 25 है, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द 5 क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि ये पैसेज आपको पढ़ना है, इसके अकॉर्डिंग फिर आपको 5 क्वेश्चन के आंसर करने हैं।
हैं। तो यहाँ पर जो इसका पहले वाले का सही जवाब रहेगा वो आएगा ऑप्शन 3 यानी कि प्रोडक्शन टेक्निक्स। फिर अगला 26वें सवाल का जो आंसर आएगा वो आएगा इट इज़ लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग। और सवाल नंबर 27 है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री। तो राइट आंसर है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में बी फॉर कंजम्पशन इन द सेम हाउस होल्ड। सवाल नंबर 28 लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट। तो राइट आंसर है टेक्नोलॉजी इंटेंसिव। सवाल नंबर 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। तो राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन तीसरा यानी कि कार। सवाल नंबर 30 में भी आपको यहाँ पर एक पैसेज दिया है, आप इसको पढ़ेंगे और इसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। तो तीसरे में आएगा आपका नॉर्दर्न मोस्ट। सवाल नंबर आपका जो नेक्स्ट है 31, इसमें आएगा व्हील्स। सवाल नंबर 32 है, इसमें जो राइट आंसर आएगा वो आएगा मिनिस्ट्रीज ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर। और सवाल नंबर 33 है विच अमोंग द फॉलोइंग वाज नॉट यूज्ड बाय व्हील्स टू रिविटलाइज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3 यानी कि ओपन ग्रेजिंग। सवाल नंबर 34 है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन विच एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर है 4। सवाल नंबर 35 है हु ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंड ह्यूमन ज्योग्राफी एज कंजप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर अर्थ एंड ऑफ द रिलेशन। तो राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट। सवाल नंबर 36 है जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनवायरनमेंट वेयर नेचर इज सुप्रीम। तो इस सवाल नंबर 36 का राइट आंसर है ऑप्शन 2। सवाल नंबर 37 है विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफर्स डिस्क्राइब्ड द स्ट्रेचर कंट्री एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ स्ट्योर कंट्री। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2 गाइज। ये अगर मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाया हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि ये मेरे लिए काफ़ी अनयूजुअल वर्ड है। सवाल नंबर 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पॉपुलेशन डज नॉट हैव ट्रायंगुलर शेप्ड एज सेक्स पिरामिड। तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यानी कि ऑस्ट्रेलिया। सवाल नंबर 39 है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस वाज इनिशियली प्रपोज्ड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट आंसर है फर्स्ट यानी कि बेसिक नीड्स अप्रोच। सवाल नंबर 40 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2 यानी कि अफोर्डेबिलिटी। सवाल नंबर 41 है इन विच कंट्री इज मिल्क ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फार्म्स टू फैक्ट्रीज थ्रू पाइपलाइंस। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2 यानी कि न्यूजीलैंड। सवाल नंबर 42 है विच इज द पैटर्न ऑफ सेटलमेंट दैट डेवलप्स अराउंड ए लेक। तो राइट आंसर है आपका सर्कुलर पैटर्न। सवाल नंबर 43 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पुश फैक्टर फॉर द मिग्रेशन ऑफ द रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2 यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर वर्क। सवाल नंबर 44 है व्हेन एंड बाय हुम वाज द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड। तो राइट आंसर है 4 यानी कि यूएनडीपी 1990। सवाल नंबर 45 का राइट आंसर आएगा सिक्किम। और सवाल नंबर 46 यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। सवाल नंबर 47 धनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए टाइप ऑफ रूरल स्टेटमेंट। तो राइट आंसर आएगा 4 यानी कि क्लस्टर्ड। सवाल नंबर 48 है विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स डेवलप्ड एज ए सैटेलाइट टाउन। तो राइट आंसर है आपका दिसपुर। सवाल नंबर 49 है डैश इज एन एग्जांपल ऑफ एंशिएंट टाउन्स इन इंडिया। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 यानी कि दिल्ली। सवाल नंबर 50 है बोरो अमन एंड ओस आर डैश। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ये है नेम्स ऑफ राइस क्रॉप्स। तो गाइज़ यहाँ पर आपने जो आपका सब्जेक्ट था जियोग्राफी, इसके सभी 50 क्वेश्चन के आंसर जान लिए हैं। अभी हम यहाँ पर आगे बात करेंगे आपके फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर था उसके आंसर के बारे में। तो गाइज़ यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ दीज पर्सनैलिटी ट्रेट्स वर प्रपोज्ड बाय मॉडर्न ट्रेट थ्योरिस्ट गॉर्डन एलोपोर्ट इन 1936। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। तो ये वाला आपका सही जवाब है। सवाल नंबर 2 है अरेंज द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन फर्स्ट। सवाल नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3 का आपका ये। मैं आपको बता दूं अगर आपको क्वेश्चन को रीड करना है तो वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा। सभी सेट में क्वेश्चन वही रहते हैं, बस आपके क्वेश्चन की संख्या आगे पीछे हो जाती है। सवाल नंबर 4 आप देख लीजिए, इसका राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन 4। और सवाल नंबर नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बोला है कि रीड द पैसेज और फिर इसके अकॉर्डिंग आपको अगले 5 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो 5 क्वेश्चन है आपका व्हेन डिड द ड्रामेटिक राइज ऑफ फीमेल स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ओक्योर। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन 2। सवाल नंबर 6
है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइकोलॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट फॉर वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2। सवाल नंबर 7 आप देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा। और सवाल नंबर 8 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 यानी कि स्मॉलर हार्ट्स एंड लंग्स। सवाल नंबर 9 में भी राइट आंसर आएगा ऑप्शन 2 यानी कि रिच। फिर अगला यहाँ पर ये आप पैसेज पढ़ेंगे और इसके अकॉर्डिंग अगले 5 क्वेश्चन के आंसर करेंगे। तो 10वां क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा होस्टिंग स्टेट लेवल इंटर स्कूल कंपटीशन एट स्कूल। सवाल नंबर 11 में आप यहाँ पर देखेंगे और राइट आंसर आएगा सिस्टमैटिक प्रोसेस। सवाल नंबर 12 में राइट आंसर है इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज। सवाल नंबर 13 में राइट आंसर आएगा टू प्लान ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम। सवाल नंबर 14 में सही जवाब है फिजिकल एजुकेशन कमेटी। और सवाल नंबर 15 में है सही जवाब एंड्योरेंस। सवाल नंबर 16 है एम्स टू प्रोवाइड मल्टी स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस। और सवाल नंबर 17 में राइट आंसर आएगा आपका ओलंपिक गेम्स। सवाल नंबर 18 विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1920। तो राइट आंसर है YMCA चेन्नई। सवाल नंबर 19 है आपका, इसका सही जवाब आएगा फ्रेंच ओपन। और सवाल नंबर 20 हाउ मैनी बाइज विल बी गिवन इफ 19 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन ए नॉक आउट टूर्नामेंट। तो राइट आंसर है आपका 13। सवाल नंबर 21 का राइट आंसर है आपका डायमोरफाइन। सवाल नंबर 22 में राइट आंसर आएगा आपका ट्रांसवर्स। सवाल नंबर 23 में राइट आंसर आएगा आपका अपोजिट। और सवाल नंबर 24 में राइट आंसर है सेगिटल। सवाल नंबर 25 का राइट आंसर आएगा अटेन नॉन एग्रेसिव गोल्स। और सवाल नंबर 26 में राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4। सवाल नंबर 27 अरेंज द फॉलोइंग नंबर ऑफ टीम्स इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन 1। सवाल नंबर 28 में राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3। और सवाल नंबर 29 में राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1। सवाल नंबर 30 में राइट आंसर आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो राइट आंसर है आपका 2। सवाल नंबर 31 है तो causes of disabilities can be broadly classified into which of the following categories। तो राइट आंसर है आपका 4। सवाल नंबर 32 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ओ एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3। सवाल नंबर 33 का राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन 3। और यहाँ पर सवाल नंबर 34 का भी राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 है। और सवाल नंबर 35 का राइट आंसर आपका ऑप्शन 1। सवाल नंबर 36 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1। सवाल नंबर 37 का राइट आंसर 4 यानी कि इसोटोनिक एंकल प्लांटर फ्लेक्शन। सवाल नंबर 38 का राइट आंसर 1। सवाल नंबर 39 का भी राइट आंसर आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। सवाल नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन 3। और सवाल नंबर 41 का राइट आंसर है आपका बो लैग। सवाल नंबर 42 का राइट आंसर 4 है। सवाल नंबर 43 का राइट आंसर डिसलोकेशन। सवाल नंबर 44 का राइट आंसर विजिबल ब्लीडिंग। गाइज बाकी के जो यहाँ पर क्वेश्चन रह गए इनके अभी आंसर अपडेट नहीं हुए हैं, इनके आंसर मैं आपको जल्दी इस वीडियो के कमेंट प्रिंट में बता दूंगा। तो ये थी आपकी आंसर की इन 2 सब्जेक्ट के, जो कि है आपका ज्योग्राफी और फिजिकल एजुकेशन। आई होप आपको सवाल का जो आंसर की है वो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।